हेलो गाइस, आज हम एक कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज हम डार्ट वाला करेंगे, दो डार्ट वाला। आर्मोल डार्ट लेंगे और साइड डार्ट लेंगे। ये दो डार्ट में हम किस तरह फिटिंग कुर्ती करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और किस तरह से फिटिंग आता है। नॉर्मल फिटिंग हो, बॉडी फिटिंग भी कर सकते हो, तो जो करना है वो कर सकते हो। यानी कि बॉडी फिटिंग भी कर सकते हो, नॉर्मल फिटिंग भी कर सकते हो। इसमें कप्स वगैरह भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। बिना कप्स का भी बना सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो। डीप नेक भी कर सकते हो, जैसे हम डीप नेक करते हैं ये कट में आप कर सकते हो। लेकिन मैं आज फ्रंट का डीप नेक और बैक का नॉर्मल नेक कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम डार्ट पॉइंट, लेंथ और कमर का लेंथ और हिप का लेंथ यानी जो भी होता है वो निकालेंगे। तो आपने बॉडी अगर मेजरमेंट लिया है तो उस हिसाब से ले लो। अगर आपने नहीं लिया है तो जो भी डार्ट पॉइंट आपने लिया है उसका लगाना है। तो देखिए मैं 12 इंच पे लगाया और इसका वेस्ट का लाइन मैं 16 इंच पे रख रहा हूँ और यहाँ पे हिप मैं 23 पे रख रहा हूँ। बॉडी के हिसाब से रखना है। साइज इसका बड़ा है, 40 का साइज है, तो आप साइज के हिसाब से कम ज़्यादा किया जाता है। नहीं तो आप नाप सकते हो कितने लेंथ पे क्या कमर आ रहा है, कितने लेंथ पे हिप आ रहा है, कितना डार्ट पॉइंट आ रहा है और क्या लेंथ है। तो इस तरह से नाप के भी आप कर सकते हो और बिना नापे भी आप अंदाजे से भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, अंदाजे से ही बनाया जाता है ये। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि नाप के लिया जाता है। अभी देखिए जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 16 इंच शोल्डर है तो मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है तो 1 इंच करिए। अगर ज़्यादा स्लोप है तो 1.25 इंच तक आप जा सकते हो। तो क्लाइंट का शोल्डर देख के आप समझ सकते हो कि कितना हमको करना है, उस हिसाब से आपको कर लेना है। अभी नेक का ब्रॉडिंग मैंने 3 इंच पे लगाया। आप 3.5 पे भी लगा सकते हो अगर ब्रॉड चाहिए तो। ये आधा इंच और ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा मैं बताने वाला हूँ आपको। तो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया और शोल्डर का स्लोप दे दिया। अब यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 8.5 या 8.25 पे निशान लगाना है। इससे कम नहीं लगाना है क्योंकि ये डार्ट वाला है। तो इस तरह से करेंगे और बड़ा आर्मोल है तो इस तरह से इतना लंबा लेंगे तभी ये बैठेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो एक निशान पहले हम लगा लेते हैं, बाद में हम मेजर करके आपको दिखाते हैं कि कैसे नापना है। अभी शोल्डर यहाँ माइनस करना है तो सिर्फ फ्रंट में आधा इंच करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और आधा इंच ज़रूर कर लेना है, नहीं करते हो तो आपका नेक लूज रहेगा और झोल आएगा नेक में। यानी जब भी आप झुकते हो या क्लाइंट आपकी झुकती है तो वो ढीला ढीला सा रहता है। इसके लिए आपको आधा इंच माइनस कर लेना है और क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच और माइनस कर लेना है। बिना मेजरमेंट लिए भी क्रॉस फ्रंट बनता है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लो। अभी फुल बस्ट का हम सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, उतने पे ही निशान लगाओ। इसमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना है क्योंकि ये ब्लाउज की कटिंग नहीं है, कुर्ती की कटिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क होता है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए साइड के डार्ट के लिए 1.25 इंच के करीब इस तरह से बाहर की तरफ एक निशान लगाना है और एक डार्ट ऊपर के लिए आर्मोल के लिए वो भी 1.25 इंच के गैपिंग पे लगा देना है। यानी सारे गैपिंग एक जैसे दिखने चाहिए, वैसे आपको कर लेना है। अभी मैंने क्रॉस फ्रंट पे जो निशान लगाया था यानी 4 इंच नीचे, वहाँ पे मैं लाके इस निशान को मिला दिया डार्ट के लिए। और यहाँ पे 1 इंच का भी डार्ट आप दे सकते हो और 1.25 इंच का भी दे सकते हो। तो ये कुर्ती है तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया 1.25 इंच पे ही। उसके बाद हम ये डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। ये हमारे आर्मोल का डार्ट है, बाद में हम साइड का भी डार्ट लगा के आपको दिखाते हैं। अब हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके एक निशान लगा लेना है जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, और 1.25 इंच बढ़ाना है यानी 3-4 इंच बढ़ा लेना है आपको। इस तरह से 3 इंच की लूजिंग के लिए। तो इस तरह से 3 इंच की लूजिंग आपको देना है तो इतना कर सकते हो। 2 इंच का देना है तो हाफ इंच बढ़ा सकते हो। इस तरह से आपको कर लेना है। अभी फुल बस्ट के सामने हम जो भी फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे और यहाँ भी 1.25 इंच बढ़ाना है। इसमें 1.25 इंच ही बढ़ाना है, इसमें कम नहीं करना है क्योंकि इसमें अगर आप कम कर दोगे तो बैग में ये कम आता है तो ये कम पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1.25 इंच ही बढ़ाना है यानी 3-4 इंच। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और 1.25 इंच के करीब निशान लगाना है यानी 3-4 इंच के करीब। और आधा इंच और लगाना है बैग में डार्ट देने के लिए। अगर फिर भी अगर ये शेप ज़्यादा दिखता है हिप के हिसाब से तो और यहाँ पे बढ़ा के लगा लेना है यानी वेस्ट पे लूजिंग थोड़ा ज़्यादा देना है। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। अभी हिप जितना है उतने पे निशान लगाया मैंने 4 से डिवाइड करके और यहाँ भी मैंने 1.25 इंच बढ़ा लिया। अभी घेरे पे आके आप स्ट्रेट उतना भी लगा सकते हो जितना हिप पे लगाए हैं, या तो आधा इंच 1 इंच बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से बढ़ा के आप बना सकते हो। और उसके बाद एकदम सीधा लाइन मारना है, इसमें कोई शेप नहीं होना चाहिए जहाँ तक स्लिट है।
यानी स्लीट यानी जब जो भी आपने ओपनिंग रखा है हिप के सामने, वहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेट होना चाहिए। वहाँ ज़रा भी शेप नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। शेप जो भी देना है आपको वेस्ट के पास देना है। अभी देखिए मैं डाट का निशान लगा रहा हूँ पहले, तो इस तरह से डाट का निशान पहले हम साइड का लगा लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का डाट देना है। 1.5 इंच से कम नहीं देना है, इससे कम दोगे तो अच्छी तरह से नहीं आएगा फिटिंग, थोड़ा साइड लंबा दिखाई देगा और रिंकल भी आएगा। अगर आप 1.5 इंच का देते हो तो परफेक्ट चिपक के बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप ट्राई करके आजमा सकते हो। तो इस तरीके से 1.5 इंच का डाट देंगे तो ये बराबर बैठता है। हम ब्लाउज में भी साइड में 1.5 इंच का ही डाट देते हैं, इसमें भी आपको 1.5 इंच का दे देना है। थोड़ा छोटा डाट मारोगे डाट दिखाई भी नहीं देगा, साइड में घुसा हुआ रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। अगर आपको कप्स लगाना है तो इतना ही लंबा डाट मारना है जो मैंने मारा है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब यहाँ भी डाट के लेंथ को मैंने बराबर किया, इस तरह शेप दे दिया, वहीं पे जिस तरह का ये निशान लगाया उस तरह शेप दिया। तो ये देखिए ज़्यादा शेप दिखाई दे रहा है, तो आपको शेप को कम करना है तो वेस्ट के ऊपर थोड़ा लूजिंग आपको बढ़ा देना है। तो इस तरह से आपको लूजिंग यहाँ पे थोड़ा सा और लूज कर देंगे तो शेप अच्छा दिखाई देगा। कभी भी साइड में शेप ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा शेप देते हो तो ख़राब दिखता है, अचानक अंदर जाके बाहर की तरफ निकलता है और हिप के ऊपर बाहर दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। शेप के ऊपर आपको अच्छी तरह ध्यान देना है। ये कुर्ती के अंदर ये शेप का ही काम होता है, यानी कमाल होता है। अच्छा शेप अगर आप साइड में देते हो तो खूबसूरत दिखता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी आर्मोल मैंने चेक किया तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, हल्का सा माइनर सा, तो मैं यहाँ पे क्या किया कि इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अभी आपको लूजिंग दे के बनाना है आर्मोल में, कम से कम 1.5 इंच की लूजिंग पे बनाना है कंफर्ट फिटिंग के लिए। अगर ब्लाउज जैसा फिटिंग देना चाहते हो तो 1 इंच की लूजिंग पे ही जाना, उससे ज़्यादा मत जाना। तो दोनों डाट को मैंने बराबर एक जैसा नाप के बराबर निशान लगा लिया, जैसे मैंने लगाया उस तरह से आपको लगा लेना है। अभी हम नेक नापेंगे तो जो भी हमारा फ्रंट डीप नेक है उतने पे निशान लगा लेना है। और नेक को शोल्डर को और ब्रॉड करना चाहते हो या शोल्डर सिम को और कम करना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रॉड ले सकते हो, या 3 इंच पे मैंने जो लगाया उसी पे जा सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। उसके बाद हम नेक का निशान लगा देंगे, तो जो भी नेक आपको चाहिए कर सकते हो। देखो मैं अपने तरीके से कुछ भी कर दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से आप कर लेना, मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा हूँ। तो जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हो। तो कुर्तियों में बहुत अलग अलग नेक होते हैं, मैंने अपने हिसाब से एक ऐसे ही लगा दिया रफली। तो आपको ऐसा है जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दिया। अब मार्किंग पे ही कटिंग करना है, और जब कपड़े पे जाओगे तो आप मार्जिन के साथ करना है। और ये कपड़े पे ही डायरेक्ट कटिंग होता है। मैं तो पेपर पे इसलिए मार्किंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कपड़े पे बराबर ये मार्किंग हमारा दिखता नहीं है, इस पे क्लियर दिखता है, इसलिए मैं पेपर पे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना है और जो मैंने मार्किंग किया वही मार्किंग करना है, लेकिन कटिंग बाहर बाहर से करना है और साइड में ज़्यादा मार्जिन रखना है। जितना आपको रखना है उतना रख सकते हो। अगर बॉटम में आपकी एम्ब्रॉयडरी है तो देख लेना, वहाँ पे फोल्डिंग के लिए रख के कर सकते हो, या जैसे भी करना है आप वहाँ पे बढ़ा के कर लेना। और डाट वगैरह मैंने जो लगाया है आपको मार्किंग इसी तरह से करना है, लेकिन कपड़े में सिलाई करना है, आपको कटिंग नहीं कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये तो पेपर है इसलिए मैं पेपर पे आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ मार्किंग करना है और जितना जितना निशान लगा है उतना पकड़ के स्टिच करना है। इसके लिए होता है स्टिच करने के लिए, ये ऐसा नहीं होता। स्टिच में कभी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उस तरह आपको समझ के करना है। अभी साइड के डाट का हमारा कटिंग हो गया, आर्महोल डाट बचा है तो उसको एक तरफ से मैंने कटिंग किया है और इस तरह से उठा के बराबर करके इस तरह से चेक कर लेना है कि देखिए कितना ये कम ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे बराबर कर लेना है। और उसके बाद हम आर्महोल का शेप दे देंगे, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं उसी तरह से करना है। तो मेरा कटिंग का तरीका आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से ब्लाउज के जैसा ही है। तो इस तरह से फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। कप्स लगा के देखो आप कितना बेहतरीन फिटिंग आएगा। तो इस तरह से बना के आप ट्राई कर सकते हो। कप्स नहीं लगाते हो तो भी ये बॉडी में चिपक जाएगा। और हिप के ऊपर जरा भी ये बाहर दिखता है तो आपको इस तरह से सीधा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सीधा नहीं करते हो तो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा और अच्छा नहीं दिखेगा, आपके हिप के साइड में चिपकेगा नहीं। तो ये चिपकना चाहिए बॉडी को यहाँ भी। तो इस तरह से पकड़ के रहना चाहिए, भले लूजिंग दे रहे हो लेकिन वहाँ पे बबल की तरह नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको कटिंग करके शेप देना है। अब देखिए डाट ये 1.5 इंच कम से कम छोटा हो जाएगा जब ये हमने निशान लगाया हिप के सामने, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। इसलिए जाएगा कि हम साइड में जब डाट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। अगर आप चाहते हो थोड़ा लंबा स्लिट चाहते हो ताकि ओपनिंग ज़्यादा दिखाई ना दे तो ये निशान और नीचे भी कर सकते हो, और छोटा चाहते हो तो ऊपर भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसे कर लेना। अभी हम बैक की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर रखेंगे बराबर पे,
इस तरह बराबर पे रखना है और शोल्डर आधा इंच उठा देना है बैक का शोल्डर, क्योंकि हम नॉर्मल नेक कटिंग करने वाले हैं बैक में, इसके लिए शोल्डर यहाँ पे उठाना ज़रूरी है। तो इस तरह से शोल्डर से इनको उठा देना है और जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर है यानी 16 इंच है तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाना है। फ्रंट का शोल्डर मैंने हाफ इंच माइनस किया था, लेकिन इसका नहीं करना है, बैक का बिल्कुल बराबर पे ही रखना है, जितना शोल्डर है उसका हाफ करके, और यहाँ निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। और देखिए पेपर जहाँ भी है वहीं रहने देना है और यहाँ पे अपर चेस्ट पे निशान लगाना है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं करना है जैसे हम ब्लाउज में करते हैं, बिल्कुल बराबर पे ही छोड़ देना है, जैसे ये है उतने पे ही निशान लगेगा, बिल्कुल माइनस पे नहीं लगाना है। यानी कि जितना है उतने पे लगा लो। उसके बाद हम डार्ट को क्लोज करेंगे, डार्ट जो है हमारा साइड वाला उतना क्लोज करके और शेप को यहाँ पे लगा लेंगे साइड में। तो इस तरह से हमारा लेंथ जो है बैक का कम हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि बैक का लेंथ कम हो रहा है, लेकिन ये कम नहीं होगा, ये बराबर होगा, क्योंकि शोल्डर की तरफ से हमने आधा इंच बढ़ाया है और इस तरह बस्ट के ऊपर से कवर करते हुए जब आता है तो उस तरह से ये बराबर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ शॉर्ट नहीं होता है। हाँ, किसी किसी का बम बड़ा होता है तो उसके लिए बैक थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो वो समझ के आप कर सकते हो, अगर किसी का है तो। नहीं है तो आप इसी लेवलिंग में ही कटिंग कर देना। तो इस तरह से आप कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। अभी शेप को मैंने बराबर ही लगाया डार्ट को क्लोज करके, इस तरह से स्लीट के पास तक, और उसके बाद वहाँ से हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, यानी कॉपी करेंगे जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है उसी को सेम टू सेम बैक के लिए कॉपी कर लेंगे। नीचे कुछ भी ज़्यादा कम नहीं करना है, बिल्कुल जैसा है वैसे ही कॉपी करना है। और ऊपर आपने देखा डार्ट को क्लोज करके मैंने शेप लगाया, तो इस तरह से आपको समझ के लगा लेना है, क्योंकि डार्ट को हम बंद करेंगे तो साइड हमारा मैच होना चाहिए। साइड अगर मैच नहीं होगा तो आप स्टिच नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वहाँ पे मैच होना चाहिए। अभी जो भी शोल्डर है यहाँ क्रॉस बैक पे आके 4 साढ़े 4 इंच नीचे हाफ इंच माइनस करके इस तरह निशान लगाना है, और उसके बाद आर्मोल का शेप दे देंगे बैक के आर्मोल का। तो इस तरह से शेप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो देखिए टेक्निक मेरा तरीका कैसा है, किस हिसाब से मैं कटिंग करता हूँ वही आपको बताता हूँ, यही मेरा तरीका है कटिंग करने का। और कभी भी अल्ट्रेशन का तो भूल ही जाओ, कभी आएगा ही नहीं। अभी शोल्डर सिम को यहाँ बराबर कर लेना है। तो यहाँ ब्रॉड हो गया है, देखो फ्रंट के हिसाब से बैक, सेंटर में देखो आप ब्रॉड हो गया है, तो इस तरह से ब्रॉड होना चाहिए, तभी ये फ्रंट टाइट बैठेगा, तभी हमारा क्रॉस फ्रंट और नेक टाइट बैठेगा, एकदम फ्रंट का नेक एकदम टाइट अच्छी तरह से बॉडी को चिपक के बैठेगा। अभी देखिए मैंने निशान लगाया बैक के नेक का 4 इंच के करीब, और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। तो इस तरीके से आपको शेप दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे डार्ट का लेंथ आधा इंच जो हमने बढ़ाया था वो, और फ्रंट का मैंने जो शेप लिया है वो, यानी फ्रंट में मैंने 16 पे शेप लिया था, यहाँ पे 16 हाफ पे शेप ले लेना है, यानी वेस्ट का शेप। और उसका ही सेंटर पे हम इस तरह से डार्ट लगाएंगे। तो बैक में डार्ट लगाना ज़रूरी है, सामने आपको सामने स्ट्रेट डार्ट नहीं लगाना है, ये बैक के डार्ट में कवर हो जाएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से बना के आप ट्राई करो, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। डार्ट एकदम अच्छा से स्मूथ मारना है, ताकि बिल्कुल डार्ट पता ही नहीं चले आपने बैक में लगाया है। फ्रंट का डार्ट भले दिखे लेकिन बैक का डार्ट नहीं दिखना चाहिए। फ्रंट का भी आपने कायदे से मारा अगर अच्छी तरीके से तो वो भी दिखाई नहीं देता है, और अच्छी तरह से फिटिंग बॉडी में चिपक के आता है। दूर से देखने पे कोई पकड़ ही नहीं सकता है कि आपने डार्ट लगाया है, फिटिंग देख के सब हैरान हो जाएंगे। तो आप इस तरह से बना के आप ट्राई कर लो। और स्टिचिंग में आपको ध्यान देना है, फिनिशिंग के साथ बनाना है। जो भी मैं समझा रहा हूँ, स्टिचिंग में आपने गड़बड़ कर दिया तो ये सारा कटिंग वेस्ट है, समझ लो। फिटिंग तो आ जाएगा लेकिन वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो लुक का ही खेल होता है, लुक का ही मेन सब कुछ होता है, कि देखने में लगना चाहिए कि हाँ कुछ पहना है किसी ने। तो इस तरह का आपको कटिंग करना है, इस तरह से बनाना है। फिनिशिंग फिटिंग पे तो बराबर आपको ध्यान देना है, तभी आप अच्छे मास्टर हो, अच्छे कारीगर हो। काम तो सभी करते हैं लेकिन काम के अंदर क्वालिटी आनी चाहिए। क्वालिटी रहेगा ऑटोमेटिक आपके पास ग्राहक आएंगे, और जितना भी आप चार्ज करना चाहो उतना कर सकते हो। अगर आपने काम अच्छा नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए ऐसा काम करो कि एक बार बना के कोई क्लाइंट जाए तो आपको ही ढूंढे हमेशा, कि आपसे ही बनाना है लाइफ टाइम तक। तो ऐसा काम होना चाहिए। तो बैक डार्ट की मैंने कटिंग कर दी, इसी तरह से आपको लगाना है, बिल्कुल स्मूथ मैंने कटिंग किया, इसी तरह से स्मूथ डार्ट लगाना है। तो इस तरह से कर लेना है। बैक के भी हिप में अगर आपको बाहर दिखता है, ज़रा भी गड़बड़ दिखता है, यानी कि यहाँ भी अगर बराबर स्ट्रेट नहीं दिखाई देता है आपका स्लीट का पार्ट, तो आपको यहाँ पे सीधा करके कटिंग कर लेना है। ये ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं करोगे तो आप फोल्डिंग में भी प्रॉब्लम होता है और अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरह से समझ के आपको कर लेना है। तो काम के अंदर बहुत बारीकियां होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने उसको फॉलो किया और अच्छी तरह से समझ के करे तो समझ लो आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर नहीं समझते हो, कुछ भी बना के देते हो, किसी को कुछ भी बनाते हो, तो बात ही अलग है। तो आपकी मर्जी है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ जो कुछ भी बना के देता हूँ। मेरा काम प्रोफेशनल है,
एकदम ही अलग ऊंचे लेवल का काम है। मैं यहाँ इंडिया का काम किसी का करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चार्ज कोई दे ही नहीं पाता है। मैं जो भी करता हूँ सिर्फ लंदन के लिए काम करता हूँ, किसी डिज़ाइनर के लिए करता हूँ मैं, इसलिए जो है मैं यहाँ का काम नहीं लेता हूँ। मैं उसी में बिजी रहता हूँ, मेरे पास भरपूर काम होता है, उसके हिसाब से मैं करता हूँ। अभी देखिए मैं आर्मोल नाप के दिखा रहा हूँ, तो मैं बैक का नाप रहा हूँ पहले, क्योंकि दोनों मैंने बराबर पे ही रखा है, इसलिए मैंने बैक का नापा है। और फ्रंट का नाप के आपको दिखाता हूँ। तो जितना बैक का था उतना यहाँ पे इस तरह से माइनस करके इस तरह रख के मैं दिखा रहा हूँ कितने पे आ रहा है। तो इस तरह से नाप के बराबर कर लेना है। तो देखिए 19.5 के करीब आया, हाफ इंच या पौना इंच ही ज़्यादा है ये। आप यहाँ लूजिंग दे के बना सकते हो, मैंने फिटिंग के हिसाब से बताया आपको। तो आर्मोल आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लेना, नहीं बढ़ाना है तो इतने पे ही कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कर लेना। तो मैं तो तरीके बता रहा हूँ, फॉलो आप अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह फॉलो कर करके बना सकते हो। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाते हैं फुल स्लीव्स का। तो मेजरमेंट देख लीजिए साइड में किस तरह से लिखा हुआ है 23 पे 10 इंच। 10 इंच काफ़ी है, इतना नहीं होता है, ये ज़्यादा है। अगर फिटिंग होता है तो 7 तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, 7.5 तक जाता है। अगर आपको लूजिंग है तो 9 इंच तक काफ़ी होता है, 10 इंच पे हमारा मेजरमेंट है। तो लेंथ मैंने नापा तो 1 इंच शॉर्ट था, तो मैं यहाँ पे टेबल पे ही निशान लगा देता हूँ। देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे 1 इंच शॉर्ट था तो 1 इंच मैंने बढ़ा के इस पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पे 10 इंच है तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लिया है। अभी आर्मोल को हम इस तरह से टर्न करेंगे, तो जितना भी हमारा आर्मोल है बॉडी का, यानी कि आपके कुर्ती का, तो उससे आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगाना है। टोटल आधा इंच बढ़ाना है, यानी कि ऑल राउंड इस तरह से बढ़ा के आपको टर्न करके निशान लगाना है। तो इस तरह से कैप हाइट मैंने नहीं नापा है, मैं इसी तरह से नापता हूँ, इसी तरह बनाता हूँ। तो आप अपने तरीके से कर लेना, मैंने बहुत से वीडियो में बताया है किस तरह से करना है, इसीलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगा। और इस तरह करके थोड़ा शेप पे कटिंग करना है आपका। अगर फुल स्लीव है तो, अगर 3/4 है तो सीधा मारना है, यानी कि देखिए ये जो भी इमेज है तो ये 3/4 है, तो सीधा यहाँ पर मार्किंग मारना है सीधे फुट पट्टी से। अगर आपका फुल स्लीव है तो थोड़ा शेप में इस तरह मार देना है, और उसके बाद हम इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे, तो ये ऑटोमेटिक कैप हाइट निकल जाता है। तो ये मेरा तरीका है कटिंग करने का, यानी कि जो भी मेरा कटिंग आप देखते हो सब अलग ही होता है। मेरा कटिंग एक अलग ही अंदाज में है, अलग तरीके से है। इसको फॉलो करोगे तो फ़ायदे में ही रहोगे। आप कर करके ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई ज़रूर करो। कुर्ती करो, ब्लाउज़ करो, कुछ भी करो, जो भी मेरे वीडियो उसमें से किसी को भी फॉलो करोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि ये कटिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। तो इस तरह से ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो। तो देखिए हमारा कटिंग हो गया, किस तरह का दिखता है आप शेप देख लो सिर्फ। उसके बाद हमारे फ्रंट का ताल निकाल देंगे, यानी फ्रंट पार्ट का जो हम शेप निकालते हैं तो उसकी कटिंग आपको कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब मार्किंग करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लीन दिखाई दे। चौक से निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको क्लीन दिखाई दे, क्योंकि दोनों पार्ट सेम सेम है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से निशान लगाऊंगा तो आपको शेप बराबर दिखाई देगा। तो देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।